This is Supriya. I hope you all are good. Welcome to my channel. Today in this video we will read chapter 10th अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब किसी देश द्वारा अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर विनिर्माण एवं व्यापार किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है? आपका इंटरनेशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो कि आपकी देश की, आपकी इंडिया की जो सीमा है उससे बाहर अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. संप्रेषण तकनीक, आधारगत ढांचा आदि में विकास के कारण यह संभव हो पाया है. नए नए संप्रेषण के माध्यम एवं परिवहन की तीव्र एवं अधिक सक्षम साधनों के विकास के कारण आज विभिन्न देश एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, जिसके कारण उनके बीच व्यापार संभव हो पाया है. उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस कहते हैं. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं. इसके कुछ कारण हैं. कारण में आपका पहला पॉइंट क्या आता है? प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण तथा उत्पादकता में अंतर के कारण एक देश अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाता है. कहने का क्या मतलब है? प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो असमान वितरण होता है, उनका जो उपलब्धता है वो बहुत कम पाई जाती है. तो इससे क्या है? इसकी वजह से कोई भी देश अपनी जो भी ज़रूरत की प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी ज़रूरत के जो नीड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको उत्पादन करने में संभव नहीं हो पाता है. वो सभी प्रोडक्ट्स को नहीं बना पाता है. तो उसके लिए क्या है? उसे दूसरी कंपनियों के साथ में भी जुड़ना पड़ता है, दूसरे देशों के साथ में मिलकर भी बिजनेस करना पड़ता है. नेक्स्ट है आपका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक कारणों से विभिन्न राष्ट्रों में श्रम की उत्पादकता तथा उत्पादन लागत में भी भिन्नता पाई जाती है. आपकी जो उत्पादकता होती है और उत्पादन की जो लागत होती है दोनों में क्या है? भिन्नता पाई जाती है. हर कंपनी का क्या है? उत्पादन की जो लागत है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ जो है वो अलग रेट पे मिलती है, इसलिए उसमें क्या है? भिन्नता पाई जाती है. नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे श्रम, पूंजी एवं कच्चा माल आदि संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग देशों में अलग अलग होती है. मतलब क्या है? अलग अलग देशों में हर चीज़ अलग अलग पाई जाती है और उनका जो रेट है वो भी अलग अलग पाया जाता है. ठीक है. अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है आपका? देखिए, वस्तु एवं सेवाओं को दूसरे देश को बेचना निर्यात कहलाता है. विदेशों से वस्तु एवं सेवाओं को क्रय करके अपने देश में लाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है. मतलब अपने देश से अगर बाहर के देश में बेचेंगे तो उसे हम निर्यात कहेंगे, और बाहर के देशों में अगर अपने देश में लेकर आएंगे तो उसे हम आयात कहेंगे. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं. आपकी व्यावसायिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं? इसमें आपका पहला पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख व्यवसायिक क्रियाओं में फर्स्ट पॉइंट है वस्तुओं का आयात एवं निर्यात. वस्तुओं का क्या होता है? आयात करना और निर्यात करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. वस्तुओं से अभिप्राय उन मूर्त वस्तुओं से है जिन्हें देखा एवं स्पर्श किया जा सकता है. प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जिन्हें आप देख सकते हैं और आप छू सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. वस्तुओं के निर्यात का अर्थ है मूर्त वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना. आप जो जिन वस्तुओं को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है. मूर्त वस्तुओं के उदाहरण है जैसे आपके मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, धातुएं एवं रसायन आदि. नेक्स्ट है आपका सेवाओं का आयात एवं निर्यात. आपकी जो सर्विसेज होती है उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. सेवाओं से अभिप्राय उन अमूर्त वस्तुओं से जिन्हें देखा एवं स्पर्श नहीं किया जाता. आपकी जो सर्विसेज होती हैं उनको ना ही तो आप देख सकते हैं, ना ही तो आप छू सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सर्विसेज. जैसे कि आपका क्या हो गया? पर्यटन एवं मात्रा मनोरंजन, संप्रेषण आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सेवाओं का व्यापार करते हैं. और आपकी जो ये जो वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप देख छू नहीं सकते, इन्हें हम क्या कर सकते हैं? ओनली फील कर सकते हैं. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अमूर्त वस्तुएं कहते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का एक और मार्ग लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी है. फ्रेंचाइजी एवं लाइसेंस का मतलब क्या होता है? आपका गुडविल वगैरह हो गया. किसी दूसरे देश में वही के व्यवसायी को कुछ फीस के बदले अपने ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट्स के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय की अनुमति देना क्या कहलाता है? आपका लाइसेंसिंग कहलाता है. मतलब क्या है? कुछ फीस लेने के बाद में आप जो आपके ट्रेडमार्क्स होते हैं, पेटेंट होते हैं या फिर कॉपीराइट होते हैं, उनके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए और उनका विक्रय करने की क्या करते हैं? आप अनुमति देते हैं. उसे हम कहते हैं लाइसेंसिंग. फ्रेंचाइजी भी लाइसेंस प्रणाली के समान है, परंतु ये सेवाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होती है. जो आपकी लाइसेंसिंग होती है वो प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, और जो फ्रेंचाइजी है वो किस में होती है? सर्विसेज में होती है.
नेक्स्ट क्या है, विदेशों में निवेश करना अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है। विदेशों में निवेश करना क्या है, इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है। विदेशी निवेश दो प्रकार का हो सकता है। पहला क्या है आपका, प्रत्यक्ष एवं पेटिका निवेश। प्रत्यक्ष निवेश में निवेश को विदेशी कंपनी में नियंत्रण का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत किसी देश में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन के लिए वह संयंत्र एवं मशीनों आदि का परिसंपत्तियों में किए गए निवेश को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका बाहर का इन्वेस्टर अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका क्या है, उसका उस पर थोड़ा बहुत अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, जिसमें क्या है वो उस उत्पादन को, जो आपका प्रोडक्ट, जो आप वस्तु बना रहे हैं या फिर जो सर्विस दे रहे हैं, उसमें अगर आपका कोई मशीनरी का है या परिसंपत्ति का, इन सब चीज़ों का नीड है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसका भी उसमें अधिकार होता है। नेक्स्ट क्या है, जबकि पेटिका निवेश एक कंपनी का दूसरी कंपनी में उसके शेयर खरीद या फिर ऋण के रूप में निवेश होता है। इसके अंतर्गत निवेशक उत्पादन एवं विपणन क्रियाओं में लिप्त नहीं होता है। पहले में क्या है, पहले तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी कंपनी में जितने भी वर्क्स होते हैं उसमें भी आधा हक रखता है, ठीक है। और दूसरा है आपका पेटिका। पेटिका में क्या होता है, वो ओनली क्या करता है, आपके जो शेयर्स होते हैं या ऋण होते हैं उसके रूप में ओनली इन्वेस्ट करता है, सिर्फ वहीं तक उसका अधिकार होता है। आपके उत्पादन की जो विपणन की या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क है उसकी जो जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ। आपके इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, जिसमें आपका क्या है, सबसे पहले आता है राष्ट्रों को लाभ। जो राष्ट्र हैं उनको क्या लाभ है। फर्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा एक देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जिसका प्रयोग वह विदेशों से विभिन्न वस्तुओं का आयात करने के लिए कर सकता है। इसके द्वारा क्या करता है, जो देश होता है वो विदेशी आपकी जो फॉरेन करेंसी है उसको अर्जित कर सकता है, जिसका प्रयोग क्या है, विदेशों से विभिन्न वस्तुओं का आयात करने के लिए वो कर सकता है। नेक्स्ट है, इसके कारण एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषता प्राप्त कर लेता है जिन्हें वो कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययी तरीके से उत्पादित कर सकता है। क्या है, अगर आप दूसरे देशों के साथ में मिलकर काम करते हैं तो आपको कुछ ऐसी विशेषताएं प्राप्त हो जाती है, कुशलताएं प्राप्त हो जाती हैं जो आपको आगे उत्पादित करने में भी काम देती हैं। नेक्स्ट आपका, इसके कारण एक देश की विकास की संभावनाओं एवं रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। इसके कारण क्या होता है, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो आपके जो देश की विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी संभावनाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, रोज़गार के अवसर क्या हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसके कारण ही एक देश के नागरिक अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं, जिनके द्वारा उनके जीवन स्तर में वृद्धि भी होती है। इसके द्वारा क्या होता है, आप अपने ही कंट्री की वस्तुएं एवं सर्विसेज का यूज़ ना करके आप दूसरे कंट्री की वस्तुएं एवं सर्विसेज का भी यूज़ आसानी से कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आपका फर्मों के लाभ। कुछ जो आपकी बिजनेस कंपनीज होती हैं उनको क्या लाभ है, जिसमें आपका फर्स्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्में उन देशों में अपनी वस्तुओं को बेचकर अधिक लाभ कमा सकती हैं जहां उन्हें अधिक कीमतों पर बेचा जा सकता है। कहने का क्या मतलब है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बनाते हैं और उसे अगर फॉरेन कंट्री में बेचते हैं और वहाँ पर उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा मिलता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बनाकर उसे फॉरेन कंट्री में बेचेंगे, जिससे कि क्या है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है आपका, इसके कारण फर्में अपनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग करके उत्पादन लागत में कमी तथा प्रति इकाई लाभ में वृद्धि कर सकती हैं। इसके कारण क्या होता है, उत्पादन की जो क्षमता होती है उसमें जो प्रयोग होते हैं, जो यूजेस होते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, उत्पादन की लागत में कमी कर सकते हैं। मतलब आपका जो इन्वेस्ट हो रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें जो लागत लग रही है उसको कम कर सकते हैं और प्रति इकाई लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। आपका जो प्रति इकाई मतलब प्रति प्रोडक्ट्स पे, हर प्रोडक्ट्स पे आप लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्मों की विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। इंटरनेशनल बिजनेस के कारण क्या है, आपकी जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं इंडिया में, उनके जो डेवलपमेंट का संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आंतरिक बाजार में उत्पन्न घोर प्रतियोगिता से बचाव का एक मार्ग भी है। कहने का क्या मतलब है, अगर आप सिर्फ अपने देश की सीमा के अंदर बिजनेस करते हैं तो अपने बाज़ार में बहुत सारी कंपटीशन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे उस कंपटीशन से आप बच सकते हैं। इसके बाद में क्या है, घोर प्रतियोगिता की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के द्वारा फर्में पर्याप्त विकास प्राप्त कर सकती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, अपने देश की जो प्रतियोगिता होती है उनमें ना शामिल होकर इंटरनेशनल बिजनेस की जो प्रतियोगिता उसमें शामिल होकर वो विकास प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसके कारण फर्में अधिक प्रतियोगी तथा विविधतापूर्ण हो जाती हैं। इसके कारण क्या है, जो फर्में हैं वो अधिक प्रतियोगी कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं और विविधता पूर्ण हो जाती हैं, अतः उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण में भी क्या होता है, चेंज आता है।
आपका घरेलू व्यवसाय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों में डिफरेंट क्या है? पहला आपका आता है क्रेता तथा विक्रेता की राष्ट्रीयता। क्रेता व विक्रेता दोनों एक ही देश के होते हैं। क्या है? घरेलू जो व्यापार होता है उसमें क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही देश के होते हैं, जबकि जो बाहर का होता है उसमें क्या होता है? क्रेता तथा विक्रेता भिन्न भिन्न देशों के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस जो होता है आपका, इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें क्रेता और विक्रेता दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट देश के होते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्पादन के साधनों की गतिशीलता। घरेलू में क्या होता है? इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन अधिक गतिशील होते हैं, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है? इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन कम गतिशील होते हैं। नेक्स्ट है परिवहन के साधन। घरेलू में सुविधा के अनुसार परिवहन का चयन जैसे रेल, सड़क, हवाई यात्रा के अनुसार किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल में क्या है? माल देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर केवल समुद्री या फिर हवाई माध्यम से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? भुगतान का प्रकार। घरेलू में क्या होता है? नगद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल में भुगतान साख पत्र, विनिमय बिल या फिर तार अंतरण द्वारा किया जाता है। परिवहन की लागत घरेलू में काफ़ी कम होती है। इंटरनेशनल में क्या होता है? घरेलू व्यवसाय की तुलना में अधिक महंगी होती है, क्योंकि लंबी दूरी की डिलीवरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट ये आपका सरकारी रजिस्ट्रेशन। घरेलू में क्या होता है? व्यापार एक बार स्थापित होने के बाद किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इंटरनेशनल में क्या है? उद्यम को आयात निर्यात संगठन में रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए IEC सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? बाजार में ग्राहकों के स्वरूप में भिन्नता। घरेलू में क्या है? अधिक समरूपता पाई जाती है, और इंटरनेशनल में क्या है? इसमें भाषा, रीति रिवाज आदि की भिन्नता को कारण होता है। इसमें भाषा, रीति रिवाज जो होती है, इन सभी आदि की भिन्नता का कारण पाया जाता है इंटरनेशनल में। नेक्स्ट है आपका व्यवसाय में प्रयुक्त मुद्रा। घरेलू में क्या है? अपने देश की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल में क्या होता है? एक देश से अधिक देशों की मुद्रा का प्रयोग। तो क्या आता है? राजनीतिक प्रणालियाँ एवं जोखिम। इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक ही देश की राजनीतिक प्रणाली एवं जोखिम का सामना करना पड़ता है घरेलू में। इंटरनेशनल में क्या होता है? इसमें अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणाली एवं जोखिमों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश की विधियाँ। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसकी क्या विधियाँ होती हैं? फर्स्ट आपका आता है आयात तथा निर्यात। आयात तथा निर्यात में क्या होता है? वस्तु एवं सेवाओं को अपने देश से बेचकर दूसरे देश को भेजना निर्यात कहलाता है, जबकि विदेशों से माल का क्रय कर अपने देश में लाना आयात कहलाता है। उदाहरण जैसे भारत चिकित्सा उपकरण कोरिया से आयात करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कृषि वस्तुओं को निर्यात करना। मतलब अगर आप चिकित्सा जैसी वस्तुएं करती हैं तो वो हमें बाहर से लेकर आना पड़ता है, कोरिया जैसे देश से लेकर आना पड़ता है, तो वो हमारा आयात हो गया। जबकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है? कृषि वस्तुएं जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसका क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है संविदा विनिर्माण। संविदा विनिर्माण में क्या होता है? जब एक फर्म विदेश में एक या कुछ स्थानीय फर्मों के साथ वस्तुओं को उनके मार्गदर्शन में बनाने का अनुबंध करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। संविदा विनिर्माण कहा जाता है। इसे बाह्य स्रोतीकरण भी कहते हैं। इसके क्या है? 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला क्या है? कुछ घटकों का उत्पादन करना, जैसे वाहनों के घटक जिन्हें बाद में बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? घटकों का समुच्चय का अंतिम उत्पाद का निर्माण करना, जैसे ऑटोमोबाइल पुर्जे जिनसे स्कूटर बनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? वस्तु का पूर्ण रूप से उत्पादन करना, जैसे सिलाई वस्तुओं का निर्माण करना। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजी। लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजी क्या होती है? लाइसेंसिंग 2 फर्मों के बीच हुआ एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक फर्म दूसरे देश की किसी फर्म को फीस, जिसे क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं, के बदले में पेटेंट का अधिकार देती है या फिर व्यापारिक रहस्य या तकनीक दे देता है। जब 2 फर्मों के बीच ज्ञान, तकनीक एवं पेटेंट अधिकार का पारंपरिक विनिमय होता है तो उसे प्रति अनुज्ञाति लाइसेंस कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी फर्म से, जब आपकी फर्म है दूसरे फर्म के साथ में अनुबंध करती है, ठीक है, काम करती है, तो उसका जो लाइसेंस है या उसका जो पेटेंट का अधिकार है आपको लेना है तो उसमें क्या है? एक रॉयल्टी फ़ीस दी जाती है। उस रॉयल्टी फ़ीस के द्वारा आप उस पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्या है? दोनों फर्म में मिलकर एक ही लाइसेंस पे काम कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका? फ्रेंचाइजी लाइसेंसिंग के फ्रेंचाइजी जो होती है वो क्या होती है? फ्रेंचाइजी जो होती है वो लाइसेंसिंग के समान ही होती है, परंतु इसमें क्या है? आपकी जो लाइसेंसिंग होती है उसमें हम ओनली प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो फ्रेंचाइजी होती है उसमें क्या होता है? ओनली सर्विसेज में प्रयोग किया जाता है।
लाइसेंसिंग के समान ही है, परंतु लाइसेंसिंग का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जबकि फ्रेंचाइजी का प्रयोग कहाँ होता है, सेवाओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, या फिर कुछ अग्रणी फ्रेंचाइजी हैं जिसे पूरे विश्व में प्रचालन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं आपकी फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट आपका आता है संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों के संयुक्त स्वामित्व में एक फर्म की स्थापना करना संयुक्त उपक्रम कहलाती है। इसे निम्नलिखित 3 प्रकार से बनाया गया है। जैसे फर्स्ट है आपका विदेशी निवेशक द्वारा स्थापित कंपनी में हिस्सेदारी का क्रय करना। नेक्स्ट स्थानीय फर्म द्वारा पूर्व स्थापित विदेशी फर्म में हिस्सा प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट है विदेशी एवं स्थानीय उद्यमी दोनों ही मिलकर एक ही उद्यम की स्थापना कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनियां एक साथ में मिलकर एक फर्म की स्थापना करती हैं। जैसे कि 2-3 छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हैं, तीनों में क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मतलब 3 वहाँ पे एक सिंगल ऑनर है और उनका छोटा छोटा बिजनेस है, तो वो क्या करते हैं, तीनों मिलकर एक बड़ी फर्म बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं संयुक्त उपक्रम। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ, जैसे क्या होती है, जब किसी विदेशी कंपनी में जन्म कंपनी द्वारा 100% मतलब 100% पूंजी निवेश कर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है, जब कोई विदेशी कंपनी किसी जन्मी कंपनी में, जो स्टार्टिंग की कंपनी, उस कंपनी में 100% पूंजी का निवेश कर देती है, अगर इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो क्या करती है, उस कंपनी पर अपना पूरा कंट्रोल ले लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। ठीक है। इसकी स्थापना विदेशों के परिचालन प्रारंभ के लिए बिल्कुल ही नई कंपनी स्थापित करके या दूसरे देश में पहले से ही स्थापित संगठन का अधिग्रहण करके किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां। अब आता है आपका निर्यात की प्रक्रिया। निर्यात की प्रक्रिया में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, निर्यातक को प्रस्तावित क्रेता से पूछताछ प्राप्त होती है, जिसमें क्या करता है, वह मूल्य, क्वालिटी और माल की नियति के अन्य शर्त व नियमों की जानकारी चाहता है। निर्यातक उसे रिजर्व भेजता है, जिसे प्राप्य बीजक कहा जाता है। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व जो आपका निजर्व होता है, निजर्व जो होता है उसे हम प्राप्य बीजक भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके मूल्य, उसका जो प्राइस है, उसका जो क्वालिटी है, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सभी चीज़ों की जो जानकारी होती है वो उसमें मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, यदि क्रेता निर्यात की कीमतों और शर्तों व नियमों से संतुष्ट होता है, तो वह माल के लिए आदेश या फिर इंटेंट भेजता है। क्या करता है, अगर वो उन सभी नियम और कानून, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो प्राइस, क्वालिटी वगैरह दी है, अगर वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं, अगर वो उसके लिए ठीक है या फिर वो उससे सहमत होता है, संतुष्ट होता है, तो वो उसके लिए क्या करता है, आदेश या फिर इंटेंट भेजता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है आपका, आदेश प्राप्त होने पर निर्यातक आयातक की ऋण साख के बारे में पूछताछ करता है, ताकि भुगतान न किए जाने के जोखिम का आंकलन हो सके। कहने का क्या मतलब है, जो आपका निर्यातक होता है, आयातक की जो ऋण साख होती है, उसका जो पैसों के बारे में होता है, तो उसके बारे में पूछताछ करता है, जिससे कि क्या, अगर उसके भुगतान नहीं हो पाता है तो उस टाइम में वो क्या करेगा। नेक्स्ट आपका आता है, निर्यातक फर्म का निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न है। निर्यातक फर्म को क्या है, निर्यात के लिए लाइसेंस को प्राप्त करना पड़ता है, जिसकी भी प्रोसेस है, जिसमें क्या है, फर्स्ट आपको क्या है, प्राधिकृत किसी बैंक में खाता खोलना तथा उसकी खाता संख्या प्राप्त करना। नेक्स्ट, प्रमुख निदेशक विदेशी व्यापार या क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयात निर्यात कोड संख्या को प्राप्त करना। नेक्स्ट, भुगतान प्राप्त न होने के जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा हेतु निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम के पास पंजीकरण करवाना। ये इसकी क्या है, कुछ प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फिफ्थ, निर्यात लाइसेंस प्राप्त होने के बाद निर्यातक अपने बैंक के पास उत्पादन करने के लिए पूर्व लदान प्राप्त हेतु जाता है। नेक्स्ट, पूर्व लदान प्राप्त करने के पश्चात निर्यातक आयातक के आदेश अनुसार माल तैयार करता है। नेक्स्ट, भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि केवल अच्छी क्वालिटी के माल का ही नियति हो, अतः निर्यातक को नियति के समय अन्य प्रलेखों के साथ पूर्व लदान निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त माल पर उत्पाद शुल्क दिया जाना चाहिए। इसके लिए निर्यातक उस क्षेत्र के उत्पाद शुल्क अधीक्षक की बेजक की एक प्रति के साथ में आवेदन को भेजता है। नेक्स्ट क्या है, शुल्कों में रियायतें और अन्य छूटें प्राप्त करने के लिए आयातक निर्यातक के उद्यम प्रमाण पत्र भेजने को कह सकता है।
नेक्स्ट क्या है, निर्यातक जहाजी कंपनी को जहाज पर स्थान प्रदान करने के लिए आवेदन करता है। उसे निर्यात किए जाने वाले माल से संबंधित पूर्ण जानकारी, लदान की संभावित स्थिति तथा गंतव्य बंदरगाह की जानकारी भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, वस्तुओं की पैकिंग की जाती है और उन पर आवश्यक सूचनाएं जैसे आयातक का नाम हो गया, पता, शकल और निवल भार, लदान वाले तथा गंतव्य बंदरगाह का नाम आदि भी चिन्हित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है आपका, वस्तुओं की समुद्री यात्रा के दौरान हानि के जोखिम से सुरक्षा के लिए निर्यातक किसी बीमा कंपनी से वस्तुओं का बीमा करवाता है। नेक्स्ट, माल के लदान से पहले उसकी कस्टम में निकासी करवानी पड़ती है, जिसके लिए जहाजी बिल तैयार किया जाता है। निर्यात जहाजी बिल की 5 प्रतियों के साथ निम्न दस्तावेज कस्टम घर पर कस्टम मूल्यांक के पास में प्रस्तुत करता है, जिसमें क्या आता है आपका, फर्स्ट आपका जो उद्गम प्रमाण पत्र होता है वो, नेक्स्ट वाणिज्यिक बीजक, थर्ड निर्यात अनुबंध या फिर आदेश, फोर्थ साख पत्र, फिफ्थ निरीक्षण प्रमाण आवश्यक हो तो, ठीक है, सिक्स्थ समुद्री बीमा पॉलिसी। इन दस्तावेजों को जमा कराने के बाद संबंधित बंदरगाह के न्याय अधीक्षक, जो आपके अधीक्षक होते हैं वहाँ के, उनसे माल को ढोने का आदेश प्राप्त किया जाता है, जो बंदरगाह पर तैनात कर्मचारियों के लिए आदेश रूप में होता है कि वे माल को डॉक के भीतर प्रवेश करने दें। उनसे क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में जब उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है तब वो माल को अंदर प्रवेश करने देते हैं। अब आपकी क्या आती है, निर्यात की प्रक्रिया। निर्यात की प्रक्रिया में क्या आता है आपका, निर्यात की प्रक्रिया में आपकी प्रक्रिया की एक कार्यविधि है। निर्यात की प्रक्रिया की जो आपका जो प्रोसेस है उसकी एक कार्यविधि है, जिसमें क्या होता है, क्रेता से पूछताछ व निरख भेजना, आदेश भेजना, नेक्स्ट आयातक की साख जांच, नेक्स्ट निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना, नेक्स्ट उत्पादन करने पूर्व लदान वित्त प्राप्त करना, नेक्स्ट क्या है, आयातक के अनुसार माल तैयार करना, नेक्स्ट पूर्ण जो आपका लदान होता है उसका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना, नेक्स्ट है आपका उत्पाद शुल्क व आबकारी निकासी। इसके आगे की पॉइंट है उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करना, नेक्स्ट है जहाज पर स्थान आरक्षण, पैकिंग, बीमा, कस्टम से निकासी, मैट्स रसीद प्राप्त करना, भाड़े की गणना व जहाजी बिल्टी हो गई, बीजक या फिर भुगतान प्राप्त करना। ये इसकी क्या है, कार्यविधि है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, माल के जहाज पर लादने के बाद जहाज का जो कप्तान होता है वो क्या करता है, बंदरगाह के अधीक्षक के नाम एक मेट्स रसीद जारी करता है, जो आपकी एक मेट्स की रसीद होती है उसको जारी करता है, जिसमें पैकेजों का विवरण, लदान की तिथि, चिन्ह, माल की दशा आदि की जानकारी होती है। नेक्स्ट आपका है निकासी व प्रेषक एजेंट मेट्स रसीद कंपनी को देता है, जिसके आधार पर भाड़े की गणना की जाती है। जहाजी कंपनी भाड़ा प्राप्त होने पर जहाजी बिल्टी जारी करती है। नेक्स्ट है आपका निर्यातक भेजी गई वस्तुओं का बीजक बनाता है, जो माल की मात्रा तथा आयातक द्वारा चुकाई गई राशि की जानकारी देता है। इसे कस्टम अधिकारियों द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका माल के लदान के बाद आयातक को उसकी सूचना भेजी जाती है। विभिन्न पॉलिसी आदि निर्यातक द्वारा बैंक के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिनका प्रयोग माल की कस्टम से अनुमति प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, निर्यात प्रक्रिया में प्रयुक्त आपके प्रलेख, क्या क्या प्रलेख प्रयोग किए जाते हैं किसमें, आपके निर्यात में। फर्स्ट आता है आपका वस्तुओं से संबंधित में क्या है, निर्यात बीजक हो गया, उद्यम प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र या फिर पैकिंग सूची। नेक्स्ट है आपका लदान से संबंधित, जिसमें क्या है, मेट्स रसीद, जहाजी बिल, वायु मार्ग प्रपत्र, जहाजी बिल्टी, सामुद्रिक बीमा पॉलिसी। थर्ड है भुगतान से संबंधित, साख पत्र, विनिमय पत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे।